एग्जिट पोल अपनी अलग अलग बात कह रहे हैं, अलग अलग दावे कर रहे हैं। कई एग्जिट पोल 400 से नीचे का आंकड़ा बता रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो तमाम एग्जिट पोल है, क्योंकि सरकार तो बनती हुई तमाम जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन जो 400 का आंकड़ा था उसको लेकर कुछ जो एग्जिट पोल है वो उसको कम बता रहे हैं। देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पिछली बार के भी एग्जिट पोल निकाल करके देख लीजिए। पिछली बार की भी इसी तरह के थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 में कितनी सीट आई, 2019 में उससे बढ़कर के कितनी आई, और 2024 में उससे बढ़कर के कितनी आएंगी, ये आप देख लेना। हमेशा एग्जिट पोल जिस तरह की कहता है, हमारे कार्यकर्ता और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर देश की जनता का भरोसा है, इसलिए जो कहा है वो पूरा होगा। मुख्यमंत्री जी, आप जब मुख्यमंत्री नहीं थे, संगठन में आप काम करते थे, उस दौरान में आपका पश्चिम बंगाल काफी बार जाना हुआ। संगठनात्मक दृष्टि से कई काम आपने वहां पर किए पार्टी के निर्देश पर, और इन चुनाव में भी आप कई बार पश्चिम बंगाल के में अलग अलग जगह गए। ममता बनर्जी वहां पर मुख्यमंत्री है, जिस प्रकार से उनके दावे हैं, बंगाल की यदि बात की जाए, बंगाल में क्या स्थिति लगती है? क्योंकि पिछली बार जो सीटें थी, क्या उससे अप हो पाएगी? देखो, मैं कहना चाहता हूं, पिछली बार विधानसभा के चुनाव में काफी समय बंगाल के अंदर में रहा, उस समय की परिस्थिति भी मैंने देखी, और इस बार भी मैं बंगाल के अंदर गया, इस बार भी मैंने देखा हमारा कार्यकर्ता जिस तरह से, वहां की जनता इस टीएमसी की सरकार से जितनी परेशान है। हम कह सकते हैं पहले हमारी बंगाल के अंदर 18 सीट थी, और अब हम कह सकते हैं 28 और 30 सीट बंगाल के अंदर हमारी आने वाली है। दिल्ली आप गए, दिल्ली में कई रोड शो करे, कई सभाओं को संबोधित करा। मुख्यमंत्री वहां के जो अरविंद केजरीवाल है, वो पहले जेल में रहे, फिर बेल पर बाहर आए, उनके बयान भी आपने सुने इन चुनावों में। क्या लगता है आपको, उनके बयान से क्या जनता उनके साथ जुड़ पाएगी, या फिर जिस प्रकार वो जेल में गए, जो आरोप बीजेपी ने लगाए, उसमें सच्चाई का असर इन जो रिजल्ट आने वाले हैं 4 तारीख को, उसमें दिखेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का भंडा फूट गया। आपको ध्यान हो, वो इस कांग्रेस के खिलाफ में, अन्ना हजारे जी के आंदोलन में ये भ्रष्टाचार हटाने की बात कह करके आए थे, और ये आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। और जिस कांग्रेस के खिलाफ ये आए थे, देखा आपने दिल्ली में, उसी कांग्रेस से इन्होंने गठजोड़ किया है। तो दिल्ली की जनता जान चुकी है कि केजरीवाल क्या है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि दिल्ली की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीते। देश में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था, हालांकि बीजेपी कहती है राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्षी दल, जो खासतौर पर कांग्रेस और जो विपक्षी दल के और सहयोगी दल थे, वो इसे कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ रहे थे। उनका कहना था कि इन चुनाव में फायदा लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है। आपको लगता है ऐसा? क्योंकि हमेशा आपके जो लीडर्स हैं, उन्होंने कहा कि राजनीति का विषय है ही। देखो, मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष वो बात करता है जिस तरह से वो कहते हैं, उनको कहने को कुछ नहीं बचता है। वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं। हमने तो राम मंदिर का उनको निमंत्रण दिया था, उन्होंने तो वो निमंत्रण भी ठुकरा दिया। अगर इस तरह की राजनीति करती है तो कांग्रेस करती है, वो तुष्टीकरण के आधार पर चलना चाहती है, और तुष्टीकरण के मानते हुए वो ये सारे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी काम करती है अपने विकास का और अपने गरीब कल्याण की योजनाओं का, और देश से जो वायदा किए उनको पूरा करने का काम करती है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए। चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।